हाँ तो मैं कहिया भेजेगी जब एग्जाम हो जाएगा तब। नहीं। भेज देना भेज देना। ओके 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 क्या 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 चाहिए था। आकाश का परावर्तन, हाँ। सोनार के बारे में बताए थे ना आप लोगों को। सोनार के बारे में बताए थे यार, मतलब क्या है बोलो। हाँ बताते हैं। जी ये सर। एक वीडियो ऑन करो। साक्षी, कृतिका, ज्योति। अगर ज्योति का तो शायद नहीं होता है। वीडियो ऑन रखिए। चेहरा पे जितना खुशी दिखाई दे रहा है ना, उतना जल्दी गुस्सा गुस्सा भी आता है, ठीक है। तो कृपया वो स्थिति में ना आने दें मुझे। इतना सुंदर चेहरा लेके बैठे हुए हैं, एकदम मस्ती से पढ़ाएंगे। नहीं, आपको तो हम गुस्सा दिला के रहेंगे, आप हमको जानते क्या है। तो काहे डाटा खत्म हो गया हो है। डाटा खत्म हो गया है। मैंने बताइए, आप लोग बचा नहीं सकते हैं डेटा। हमारा लोग तो इसी में जीवन कट रहा है। एक सेकेंड, मोहित हमसे एक सवाल पूछा था, क्या क्या था वो, हिंदी में पढ़ के बताओ हमें। तुम अपने पापा जैसी हो आमरीन। रुक जाइए दो आमरीन, मिनट सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया? ओ आमरीन, आमरीन, यस सर। तुम अपने पापा जैसी हो। फोटो भेजी ना हमको अपने पापा का। हाँ सर। कंफर्म नहीं है, मतलब जानते तो हैं शायद, बट कंफर्म नहीं है। पापा क्या करते हो? जैसे भी मतलब उसका चलाते हैं अच्छा जैसे अच्छा भी। अच्छा अच्छा। समझ गया। मेरा सवाल समझ गया। एक सवाल पूछा था। स्पंद तरंग। अच्छा, एक सवाल ये पूछ रहा है कि कोई भी भौतिक राशि का ऐसा ही मात्रा कैसे निकालते हैं। सबको हाँ। पता है ना, जैसे जैसे हमें दिया रहता है किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या है, किलोमीटर एक दूरी बता रहा है। और प्रति घंटा यानी हर में मेरे पास क्या है, अंश बटा हर। अंश में तो दूरी हो गया, और हर में क्या हो गया, समय। दूरी बटा समय क्या होता है, चाल। चाल। तो चाल का है ऐसा ही मात्रक। हल्का कन। ये स्पंद क्या पढ़े, क्या क्या लिखे हो भाई। स्पंद क्या हम्म, है ये? स्पंद तरंग। आँख दर्द देने लगता है। रोई तो स्पंद तरंग। एक स्पंद तरंग है जिसकी होती है, जिसकी समय अवधि कम होती है। ठीक है। तो आप लोग कभी कभी मतलब सिनेमा तो देखे ही होंगे, ठीक है। हाँ। नहीं सर, हम तो नहीं देखते हैं, बिल्कुल नहीं। आंख बंद कर लेते हैं, जैसे देखते सिनेमा हैं। आता है वैसे बंद कर लेते हैं। देखते हो ना सिनेमा। सिनेमा में क्या होता है, आप कभी देखे होंगे भाग कि जो मरीज बताओ। बेड पे लेटा हुआ है, मरीज डॉक्टर के यहाँ। हम्म। हम्म, तो वहां पे कैसे चलता रहता है, ऐसे 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 ऐसे। हाँ। हाँ सर। तो वो बहुत ज्यादा देर के लिए रहता है क्या ऐसे वाला? नहीं, जब तक लग सांस है तब बस तक लग। समय अवधि कम होती है। 45 बोल रहे हो ना? हाँ। हाँ, वो तरंग जिसका समय अवधि कम रहे, स्पंद तरंग। ठीक है। भगवान ट्रैक्टर दे दिए हैं, बजले हैं तकलीफ है। मतलब पढ़ाते समय ये सारा काम होने लगता है, दुनिया का हर काम पढ़ाते समय। बगल में एक जमीन है, में कुछ चल रहा है।
का सर हम लोग को तो आवाजें नहीं आ रहा है। आवाज कैसे आएगा? हैं? चलिए देखते हैं। आप लोग बनाए थे सवाल ये ध्वनि और तरंगति का सवाल बना था। बना था बच्चा, बताइए। अरे, आपसे कुछ सवाल पूछे हैं, क्यों शांत है भैया? सब नहीं बना है। अब नहीं बना है, ट्राई किए थे या नहीं? ये थे। कोशिश किए थे, ऐसे कितने लोग हैं? अंकित वो कहाँ है? अच्छा, अफसाना भी है, वेरी गुड। अंकित ये आर्य नंदिनी किधर है? भैया वो बोले कि हम अपना फोन से पढ़ेंगे तो हाँ, हम अपने फोन वाह, से पढ़ना। क्या बात है। त- अपना फोन से पढ़ेंगे तो ज्वाइन करेंगे नहीं, बस खत्म कहानी। आप बोलते रहिए सर। सर 63 बताइए तो। क्या बताना है कुछ? 63। क्या? 63 क्वेश्चन नंबर बताइए तो। 63, एक सेकेंड एक सेकेंड, मेरे को निकाल लेने दीजिए, जान लेना है। हाँ जी। तो एम्पलीट्यूड तो होता है यार, इसमें तो पता नहीं चल रहा है। एम्पलीट्यूड। पहला आंसर है 63 का फर्स्ट। बताएं। देखिए, एक चीज आपको बता रहे हैं, ये आरेख तो आपको पता ही है। तरंग है। हाँ पता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ई घनत्व। दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे ये तो लिखवाया हुआ था यार, ऐसे कैसे कर रहे हो आप लोग हैं? हाँ। फिर फिर क्या है ये? ठीक है। ठीक है। ठीक है। लिखा है, और नीचे वाला ये क्या कहलाएगा? हाँ।
तीन तो देखिए, चार पढ़ेगा बस चार आता है, तीन पढ़ेगा बस तीन आता है, तीन पढ़ेगा तीन आता है, तीन पढ़ेगा तीन आमरीन आपके ऐसे यहाँ से आवाज आ ना रहा है कैसे एक बार है कर दो ना? तो। तो माइक म्यूट रखिए आप, है ना? जब बोलना हो तो ऑन कर लेना। तो ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ मोहित बताइए। द्रोणी। है? द्रोणी। हाँ, ध्रुव नहीं, ध्रुव। द्रोणी। द्रोण। वही। ठीक है। और ये है इसका, इसका माध्य स्थिति, है ना? या इस लाइन पे जो भी हम्म। होगा, ये क्या कहलाएगा? माध्य स्थिति। हम्म। इससे हाँ। कितना, इससे कितना ऊपर गया, ठीक है? हम्म। हम्म। इससे कितना ऊपर गया? एम्पलीट्यूड। अरे गाना गए बे। अयो हम। हाँ, तो यहां से यहां तक, ये माध्य स्थिति से शिखर तक, या माध्य स्थिति से द्रोणी तक, इसके लंबाई को हम बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। आयाम मतलब आया। कितना ऊपर उठा है वो, या कितना नीचे गया है। हम्म। अंग्रेजी में इसको बोला जाता हम्म। है एम्पलीट्यूड। क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड। 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 ठीक है। अच्छा, ये दो शिखर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? मतलब कोई नहीं बताएगा यार, क्या ऐसे ऐसे कैसे पढ़ रहे हो? हम बता भैया। देखो कितने लोग हो तुम लोग। बता भैया। रू करे। हम बताए। बताए हम। नहीं बता। देखो, इतने लोग हो और इतने में भी एक आंसर नहीं है। हम्म। हाँ मेरा है। आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, मतलब मुझे बिल्कुल होता है ना, एक समझ में आया, वो भी नहीं आ रहा है। हमको समझ में आ गया है। मेरा तो आंसर सुन लीजिए। आप लोग जो है ना, फोरम पूरा करते हो, है ना, कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, हो ही न जाएगा, थोड़ा देर बाद करते हैं, थोड़ा देर बाद कभी नहीं आता। हाँ। आप लोग का जीवन जो है ना, ऐसा ही हो रह जाएगा। पीछे से देखो, देखो देखो, तरंग वाला, तरंगति और ध्वनि का जो चैप्टर है, उसमें देखो दो शिखर के बीच की दूरी को हैं? क्या। हम समझ रहे हैं, रुको, हमको पहले सबको दिखाना है। पहले तो ठीक है। वीडियो ऑन रखिए, जो रख सकते हैं। दो शिखर और दो द्रोणी के बीच का दूरी।
भौतिकी में से 11 सवाल ना आता भैया हमारे एग्जाम में। बोल कौन रहा है? अरे बोले तो कौन है रे? हाँ। तुम्हारा तो आवाज नहीं था यार। हाँ मेरा ही था। क्या बोल रहे हो? मतलब एग्जाम में भौतिकी हम्म। से 11 सवाल आता है या वैसे। ऐसा कौन, ऐसा फिक्स थोड़ी है 11 सवाल आता है। भौतिकी से 20 सवाल आ जाएगा, मुंह लटका लेगा फिर। 11 ना आता है। बैल। कि मैं सेट करके देखे तो एक को नहीं बन रहा था। दो शिखर के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? अरे पीछे से देखने पे भी नहीं पता चल रहा, लिखे क्या हो तुम लोग? बताएं। हाँ कृतिका बताएं। तरंग धैर्य करते हैं। बोल तो सही रहे लेकिन मतलब हिंदी शुद्ध नहीं है। ठीक है, बढ़िया है, तरंग दैर्ध्य। L/2। अरे L/2 बड़ी मार मारेंगे, L/2 याद रखा तो। मतलब तरंग दैर्ध्य भी याद नहीं, है। L/2 याद नहीं रखना है, कंफ्यूज हो जाओगे। बैल। बुधा। ठीक है। क्या लिखा हुआ है तरंग। ये आप लोग मतलब इतना अच्छा से समझाए थे कि वह दूरी जिसके बाद तरंग गति प्रतिरूप स्वयं को दोहराता है, तरंग का तरंग दैर्ध्य कहलाता है। इसका संकेतक लेमडा है। इसे हम्म, दो क्रमागत शिखरों या दो क्रमागत द्रोणियों अथवा दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? आज आज तारीख कौन सा है, 16 तारीख है ना? हम्म। ट्यूशन में ट्यूशन कितने देर का होता है, जल्दी से बताइए मुझे, जो चंद्रगढ़ वाले बच्चे हैं। 1.5 घंटा का होता है। 1.5 घंटा, कब से कब? 1.5 या 2, ज्यादा से ज्यादा। कब से कब? और 1 घंटा। 6 से 8। 6 से 7 क्या पढ़ाई होता है? गणित। और 7 से 8? 7 से 8 ये जीव विज्ञान। उसी में रीजनिंग। अच्छा, और फिर शाम को कोई ट्यूशन? नहीं कोई ट्यूशन नहीं है। 15 दिन इधर 15 दिन उधर, 30 दिन। ठीक है। जो किताब है, जो आपके पास किताब है उसके अलावा कुछ भी अलग से सॉल्व नहीं करना है क्लास के अंदर। जो नहीं आता है पूछिए सर से, जो भी ट्यूशन जहाँ जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप घर पे बैठिए और पढ़िए 30 दिन तक, उसके बाद जाइए ट्यूशन। ठीक है। हम भी यही सोच रहे थे 1 महीना ट्यूशन 15 बंद और कर दे। 15 30 1 महीना जो दिन है, उसके बाद हम्म। आप लोग ट्यूशन जाइए। ठीक है, क्योंकि ट्यूशन जो है ना आपको, मतलब आप पढ़ने वाला बच्चा रहता तो वो उसको ट्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 1.5 घंटा से कुछ नहीं होता है। लेकिन आप लोग क्या है ना कि मतलब छोड़ देते हैं।
6 बजे शायद ट्यूशन होता है, 7:30 तक चलता होगा, 8 बजे तक। 8 बजे के बाद सीधे 10 बजे स्कूल। तो 8 से 10 के बीच में कुछ पढ़ रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं। अब मेरे से झूठ मत बोलिए कि पढ़ रहे थे भैया। नहीं, आने आ करके तैयार होते हैं या उसका नहीं है बाकी। 9 बजे स्कूल जाना रहता है। हाँ, ये बोलने में तो सबसे आगे 9 बजे स्कूल। अरे, ट्यूशन जो है ना, उस पे आप फोकस बहुत कम करिए। ठीक है। जीव विज्ञान में क्या बता रहे हैं, 9th का कि 8वें का बता रहे हैं सर? नहीं, ये बुक में से बता रहे हैं। कौन सा बुक में से? गाइड। अरे, जो कंपटीशन वाला है वो वाला? अब कंपटी छोड़ दिया, अब रक्त के बारे में बता रहे हैं। कंपटीशन वाला किताब का पार्ट हम्म। हम पढ़ा देंगे, ठीक है। विज्ञान यहाँ पढ़िए, ठीक है। 15 दिन, 15-15, 30 दिन के बाद आपको जहाँ पढ़ना है पढ़िए, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं फोकस इस पे रहे, क्योंकि आप लोग का फोकस रह ही नहीं रहा है। ठीक है। आ रहा है समझ में? हम्म। तो अगर फोकस बन रहा है तो जाइए, नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए। 1 महीना में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। और ये आपके ऊपर है, देख लीजिए। हमारा सलाह है नहीं जाने का, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। ये केवल मतलब 15 दिन इधर और 15 दिन उधर, 30 दिन का खेला है। 30 दिन भी नहीं, 9 तारीख तक हम पढ़ाएंगे आपको। 9 जनवरी, तो 15, 9, 24 दिन। ठीक है। 24 दिन के बाद आप जहाँ जाना चाहते हैं चले जाइएगा। लेकिन हमारा कहना यह है कि फोकस पूरा होना चाहिए। ठीक है। बताइए, मतलब इस शिखर और द्रोणी हम ये कितना अच्छा से बताए थे, और आप लोग वो नहीं ध्यान रहे। मतलब हद है। कितना? तो भी। अच्छा, ये लोलक का समय अवधि का फॉर्मूला कौन बताएगा हमको? लोलक का मतलब। समय अवधि का फॉर्मूला क्या? क्या मन है? हम्म। चांदनी नहीं पढ़ाई हो रहा है? खुशी और दुर्गा, थोड़ा मोबाइल को ठीक से रखो, है ना, चेहरा नीचे जा रहा है। अफसाना क्या है? हाँ, आप बताइए। समय अवधि लोलक का। वीडियो ऑन रखिए। आपका वीडियो ऑन हो रहा है शायद अब। लोलक का समय अवधि। ठीक है, अनुमान हाथ नीचे कीजिए, पूछेंगे आपसे। मेरे से भी। ठीक है मोहित, करते हैं। ज्योति, आपको आता है? हाँ। हाँ, बताइए ज्योति। 2 पाई अंडर रूट L/G। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए ज्योति के लिए। पढ़िए पढ़िए, है ना। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। जो आपको हम 15-15 मिनट वाला जो कहानी बताए हैं ना, उसको फॉलो करके देखिए, मजा आएगा आपको। मजा आता है। क्लास के बाद 15 मिनट, क्लास से पहले 15 मिनट। हम्म। ठीक है। सरसरी निगाह से देख लीजिए।
अच्छा, हमको बताइए प्रतिध्वनि और प्रतिध्वनन में क्या अंतर है, कौन बताएगा? क्या प्रति सर? प्रतिध्वनि या प्रतिध्वनन, प्रतिध्वनि और प्रतिध्वनन में अंतर हाँ, अगर पता है तो बताएं। प्रतिध्वनि प्रतिध्वनन, अंतर कौन बताएगा? चलिए, मोहित बताइए। हम्म हमको डेफिनेशन प्रत, नहीं चाहिए, परिभाषा नहीं चाहिए, हमको हम्म बस ठेठ भाषा में बताओ क्या होता है दोनों। प्रतिध्वनि जो है ना, हाँ, में ध्वनि का परावर्तन होता है, बहुत अच्छा। जबकि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होता है इसमें। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। पहला तो सही था, इतना। दूसरा गलत हो गया। प्रतिध्वनन कौन बताएगा? प्रतिध्वनन बुक का परिभाषा मुझे नहीं जानना है, मुझे ठीक आपसे है, ये जानना है कि होता क्या है। प्रतिध्वनि में पता है भैया? कौन है भाई? ज्योति। हाँ बोलिए ज्योति, बताए। यह प्रतिध्वनियों को निरंतर मतलब घटित करता है। हम्म, ये हो गया बुक का भाषा, ठीक है, लेकिन सही है, यही है ना? क्या होता है, जब किसी ठोस जगह पर टकरा करके एक बार टकराए और वापस आए, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। मान लो यहाँ टकरा के आया, फिर यहाँ टकराया, बार बार टकरा रहा है, ठीक है, तो हम्म एक ही, मतलब आवाज तो वही है, लेकिन वो हम्म टकरा बार बार रहा है तो हमको अलग सुनाई, जैसे जैसे वो आप लोग कभी कभी सुने होंगे, बताए भी हैं आपको, हेलो 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 हेलो। हेलो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, बार बार टकरा के वापस आ रहा है, इसी को प्रतिध्वनन कहते हैं। आ रहा है समझ में? हम्म। एक बार टकरा के वापस आए, एक बार टकराना प्रतिध्वनि कहलाता है, बार बार हम्म वो चीज को होना है ना, हम्म। वो प्रतिध्वनन प्रतिध्वनि। कहलाता है। प्रतिध्वनि को इंग्लिश में बोलते हैं इको, क्या बोलते हैं? इको। और प्रतिध्वनन को रिवर्ब, रिवर्बेरेशन। कॉपी में लिख रिवर्बेर लीजिएगा। लिखो आज। इको को प्रतिध्वनि कहते हैं। लिखो लिखो लिखो। और प्रतिध्वनन होता है रिवर्बेरेशन। होता ही है। हम्म, रिवर्बरेशन क्या होता है? प्रतिध्वनन। तो आमरीन, तुम्हारे पास कोई और मतलब है क्या कि अकेले पढ़ रही हो? नहीं सर है। कौन है? दीदी लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, हमको लगा कोई मतलब अपने वो एनटीएससी वाले लोग। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बैठ सकते हैं, ठीक है। इको रिवर्बेरेशन पता चला ना? इको और हाँ। रिवर्बेरेशन पता चला। इको सर मतलब हम्म, प्रति प्रतिध्वनि को। एक बार टकरा के आप वापस आना, जैसे हम यहाँ यहाँ पे कान लगाए, ठीक है, यहाँ हमारा कान है, कुछ गड़बड़ बना दी है बट समझो कान है ये, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ से,
साउंड तो यहाँ से निकला, एक बार टकरा के हमारे कान तक पहुंचा। हम्म ठीक है, अब हम यहाँ रखे हुए हैं, भैया इसी को कान बना रहे हैं, समझ लो, यही है। हम्म हम्म, ठीक है, तो क्या सुनाई दे रहा है, यहाँ वाला भी, यहाँ वाला भी, यहाँ वाला भी, यहाँ सब एक साथ सुनाई दे रहा है। ये हुआ थोड़ा। ठीक है, तो एक बार टकरा के आना वो इको होता है, रिवर्ब, रिवर्ब क्या होता है, बार बार आवाज आना। ठीक है, अच्छा हमको बताइए, पराश्रव्य, पराश्रव्य आपकी ये पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, कौन बताएगा? अरे कोई सर सर बोल रहा था, कुछ चाहिए क्या, बोलो। हमको सोनार समझ में नहीं आया था जो कल मतलब हाँ बताए थे। हाँ हाँ हाँ, सोनार को समझा देंगे, वो गहना लेके आ जाना, उसको समझा देंगे। सोनार क्या देता है, गहना देता है ना। अरे वो समुद्र के गहराई को मतलब पता करता है। नहीं नहीं, हम तो वही सोनार मतलब देते उसकी हैं, जेकरा मतलब पास उसी जाएंगे को तो हमको खोजता है। अलग अलग तरह का गहना लगा के रखिएगा। हाँ भाई, ये ले लो, वो ले लो, ऐसे ले लो, वैसे ले लो, वो सोनार है। चलिए बताते हैं, सोनार बताते हैं, उससे पहले मुझे हमें बताए पराश्रव्य ध्वनि का आवृत्ति कितना होता है। कुछ नहीं पढ़ आवृत्ति रहे हैं, मन कर रहा है ना, पकड़ के। हमको लग रहा है ना कि टेस्ट नहीं लेंगे ना तो गति का क्या कुछ नहीं बता पाओगे तुम लोग। पराश्रव्य, अवश्रव्य मतलब क्या करें हम। सर 20,000। बीस हजार पराश्रव्य मतलब श्रव्य बीस मतलब हजार जिसकी आवृत्ति, वो ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, अवश्रव्य का 20 हर्ट्ज से कम हो। मतलब क्या है, ये छोटा छोटा चीज नहीं याद रखिएगा तो क्या याद रखिएगा। फालतू टाइम मत बर्बाद कीजिए, अगर आपको मेरिट में आना है तो, जीवन बनाना है, तो फालतू समय मत बर्बाद कीजिए कृपया करके। ये छोटा छोटा चीज नहीं आ रहा है यार। निर्वात में ध्वनि हम सुन सकते हैं, सही सही है या गलत, हाथ हाथ उठाइए पहले, बताना है हमको। निर्वात में हम ध्वनि सुन सकते हैं, गाजी साहब। गलत है। निर्वात, निर्वात में गाजी हम ध्वनि सुन साहब। सकते हैं, हाथ उठाइए, जिसको इसका आंसर बताना हो हाथ उठाइए। निर्वात में ध्वनि सुन सकते हैं, भैया निर्वात क्या होता है, स्पेयर जहाँ कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता हवा है। हवा पानी मतलब कुछ भी नहीं है। निर्वात क्या होता है, नहीं बहुत लोगों को नहीं पता है निर्वात, अरे कहाँ अरे अरे, अरे, समझ ही नहीं आ रही, कहाँ पर है निर्वात। जहाँ कुछ ना। तो ध्वनि हमें निर्वात में सुनाई देती है। इस सवाल को कौन कौन बताना चाह रहा है, इस सवाल का उत्तर, उत्तर नहीं बताना है। चलिए, जो कह रहे हैं होगा वो हाथ उठाइए, निर्वात में ध्वनि सुन सकते हैं, जो कह रहे हैं हाँ हाथ उठाइए, और जो कह रहे हैं ना हाथ उठाइए। क्या? निर्वात, निर्वात में हम ध्वनि नहीं सुन सकते हैं, जो कहते हैं इस कथन को जो सत्य मानते हैं वो हाथ उठाइए। निर्वात में हम ध्वनि नहीं सुन सकते हैं, देखो, ठीक है, निर्वात में हम ध्वनि नहीं सुन सकते हैं, देखो, ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम चाहिए, ठीक है,
माध्यम क्या है लिखा है आपको। ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम चाहिए, और निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं है, ना ठोस है, ना द्रव्य है, ना गैस है। गैस। ठीक है, निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता है। वहां से उस निर्वात से प्रकाश तरंगे तो चली जाएंगी, लेकिन ध्वनि तरंगे नहीं सुनाई देंगी हमें। जी सर। आ रहा है समझ में बाकी लोग? सर। जी सर। खुशी दुर्गा पढ़िए। मुस्कान नहीं पढ़ाई हो रहा है? साक्षी? अंकित? अंकित तो शायद बता रहा था। अंकित, पढ़ाई हो रहा है? साक्षी, एक शिकायत आपसे ये है कि आपका इंटरनेट रहता ही नहीं है, मतलब कहाँ इंटरनेट जा रहा है आपका। आप अपने भाई को कह सकते हो कि मत यूज करो यार, नहीं तो आप क्लास में भी सर रहते हो, यहाँ भी टाइम वेस्ट हो रहा है, और सुबह भी नहीं कर पाती है। ठीक है, अगर अगर आपसे अभी नहीं, सुन लीजिए मेरा बात सुनिए, अगर यहाँ नहीं हो रहा है ना, आप सुबह कीजिए, क्योंकि दोनों वक्त टाइम आपका जा रहा है। नहीं आता है सवाल हमसे पूछिए। ठीक है, अगर इंटरनेट आपके मोबाइल में रह रहा है तभी ज्वाइन कीजिए। ठीक है। अच्छा, का भरा था ग्रुप में। 37 का देखिए तो 4 सेकंड आंसर है क्या? 33 का। 37। हाँ सर। हम्म। ये क्या लिखा है, एक लंगर युक्त नाव तरंगों से टकराती है जिसके शीर्ष 100 मीटर दूर है, यानी तो शीर्ष सही है ना। शीर्ष समझ में आ रहा है ना? यानी दो शीर्ष के हम्म। बीच का दूरी दिया हुआ है। दो शीर्ष का बीच का दूरी क्या होता है? लैम्बडा। लेम्बो दा। तरंग दैर्ध्य। लैंग्वेज। और बाय टू। वेग दिया हुआ है 25 मीटर प्रति सेकंड। हम्म। हमें हाँ। वेग का फॉर्मूला क्या पता है? वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति। आवृत्ति को 1/समय लिखा जा सकता है या नहीं? बताइए। अर्जुन। अच्छा आवृत्ति सर। को 1/समय लिख सकते हैं। लिख सकते। कैसे हम्म। सर? तो अब देखिए मेरे पास क्या आता है, भी बराबर यानी वेग बराबर तरंग दैर्ध्य बटा समय। हमको निकालना क्या है? समय। सर 1/T कैसे लिख सकते हैं? क्या? 1/T कैसे लिख सकते हैं? देखा मैया, देखा, अब देख ला, देखा। आवृत्ति क्या बताए है? प्रति सेकंड दोलन जितना हो रहा है, 1/समय। कैसे लिख सकते हैं? कहाँ से लिख दिए? और ऋतिक आगे बराबर। समझ में। देखा मैया, तो यहाँ ई हो गलबा। ठीक। भी बराबर लेमडा बटा टी, तो टी को इधर ले जाएंगे, ये जो टी है ना इसको यहाँ पटक देंगे,
और भी को उधर पटक देंगे तो क्या आ जाएगा, टी बराबर लेमडा बटा भी। हम्म यही निकालना है। लेमडा क्या दिया हुआ है हमारे पास, 100 मीटर। भी दिया है 25 मीटर प्रति सेकंड। ये है 25 मीटर प्रति सेकंड। कटेगा कितने बार में, 4 बार में। 4। मीटर मीटर क्या क्या बचा, 4 सेकंड। सर कैसे बनेगा ये, नहीं बनेगा ये नाव क्या है, ये नाव क्या है, लंगर युक्त क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। हम ऐसे नहीं बनाए थे भैया। तो कैसे बनाए थे बच्चा। हम L/2 अलग से बनाए थे। करबे L/2, बड़ी मार मर बहु। क्या क्या। देखिए L/2 में दिक्कत क्या है, हाँ दिक्कत क्या है, कहीं लंबाई जो तरंग दैर्ध्य है वो 4 गुना L ले लेता तो तुम मुंह बना लोगे। मैंने बस क्या। इतना ध्यान रखिए कि दो शीर्ष या दो द्रोणी, क्रमागत द्रोणी, क्रमागत शीर्ष के बीच का दूरी को हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखिए। वो कुछ भी ले सकता है। कहीं वहां लिख दिखा रहेगा L की जगह P, नहीं L होता है। हम ये सवाल नहीं बनाएंगे। ना ना, क्यों बनाना है। ये P दिया हुआ है सर, देखिए क्वेश्चन गड़बड़ है। यहाँ L होना चाहिए, P दिया हुआ है। कुछ ले सकते हैं। तो वहां जो इन्विजिलेटर रहेगा ना, अगर साइंस का मास्टर होगा तो 2 थप्पड़ लगाएगा। देगा। ठीक है, इसीलिए रटने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं। कोई भी चीज समझिए, कहीं F लिखा रहता है आवृत्ति, कहीं F लिखा रहेगा, कहीं म्यू लिखा रहेगा, नहीं नहीं नहीं, म्यू पढ़े नहीं हम, गड़बड़ गड़बड़ है। V बराबर लेमडा गुने एफ, V बराबर लेमडा गुने एफ। अब कहाँ पटक दिया, V बराबर लेमडा म्यू, नहीं क्वेश्चन गलत हो गया ये। हम तो लेमडा एफ पढ़े हैं। हम तो तरंग गति है ना, जो चाल है उसको पढ़े हैं लेमडा गुना एफ। हम तो ये नहीं पढ़े हैं लेमडा म्यू, ना ना ना, गड़बड़ सवाल है, नहीं करेंगे। विज्ञान क्या है आपको पहले दिन हम बताया, शुरू करने से पहले। विज्ञान वो चीज होता है जो हम आसपास चीजें देख रहे हैं उसको समझने का। जैसे ये मफलर लगा के बैठे हैं, ठीक है, जब हटा दे रहे हैं यहाँ ठंडा क्या लग रहा है ना, पकड़ ले रहा तो ये गर्मी कैसा लग रहा है। हम्म ठीक है, ये इसमें है क्या, अगर हम पतला सा क्या बोलते हैं, पतला सा कपड़ा लगा ले तब ठंडा लगता है, इसमें ठंडा नहीं लग रहा है। हर चीज को जानने का, ये कैसे बन गया, इसका तो पेड़ होता नहीं है कि गए पेड़ पे तोड़ लिए इसको, ऐसा थोड़ी होता है। जो आसपास चीजें देख रहे हैं उसे समझने का विषय और वो ज्ञान विज्ञान कहलाता है। जब आप छत के नीचे बैठे हैं, देख। छत गिर काहे नहीं रहा है? छत 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 पे तो हमेशा लग रहा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, फिर काहे नहीं गिर रहा है। अच्छा, ओ, तो दीवारों से चिपके हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को झेल ले रहा है वो, उससे ज्यादा वो बल में पकड़ ले है अपने आप को। अच्छा, छिपकली तो सट जाती है दीवार में, हम क्यों नहीं सट पाते, हम तो भड़ाक दें गिर जाएंगे। हैं? ये सब जो आप समझ रहे हैं, साइंस क्या है, विज्ञान। रटने वाला जो बताते हैं ना, रटने वाला चीज नहीं है ये। हम समझने वाला। आपको थीटा की जगह घोड़ा बैल समझा रहे हैं ना, इसलिए समझा रहे हैं कि रटिए मत उसको। एंगल की जगह घोड़ा बैल मोहित है सब कुछ लिखे थे कि नहीं लिखे थे। लिखे थे। लिखे तो थे। उसका कारण यही हो तो यही है कि आप चीजों को बस समझ लें। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा
कि ये ऊंचा कैसे है, यहाँ क्या हो रहा है कि ये ऊंचा हो गया, और ये क्या हो गया नीचा हो गया। वो बना लीजिएगा। यहाँ पे आप क्या बताइएगा कि जो हवा के कण है यहाँ पे संघनित ज्यादा है, उनका संगठन कम हो गया, उनका जो घनत्व है वो कम हो रहा है नीचे आने पे, फिर ये बढ़ रहा है, फिर ये कम हो रहा है, ऐसे। ध्वनि, ध्वनि कैसे चलती है, ध्वनि किन तरंगों में चलती है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। मुंह बना ले रहे हैं आप लोग, मतलब हद है। हमारा नहीं चलो है भैया विषय गुरु हिंदी में, प्रसाद हट रहा हिंदी है। माध्यम के नहीं है हम, फिर भी हमें ध्यान है। हमको नहीं दिखाई दे रहा है, इस पे देख लो, तुम लोग को लगेगा कि दिखेगा, भैया को देखो, जो तुम्हारे स्क्रीन पे है वही है। हमारा काम हम कर रहे हैं। अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडनल, फिर ट्रांसवर्स बताए थे अनुप्रस्थ का। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कोई लोग कहते हैं कि दिमाग से मतलब ये क्या बोलते हैं, ऊपर ऊपर जा रहा है। अरे ऊपर जाने लायक क्या है इसमें, एक भी चीज नहीं है जो आपके ऊपर ऊपर गया होगा। और एगो एगो कहता है कि हमको आगे का नहीं बता रहे। आज आप लोग को बताया है ना, जो शिव सागर के बच्चे हैं, 6 महीना का बच्चा को बोलो बबुआ त्रिकोणमिति सीखोगे। 6 महीना का बच्चा वो पैदा लिया है अभी, अब उससे बोलो त्रिकोणमिति सीखना है तुमको, नहीं नहीं तुमको आगे पढ़ाना है इसलिए अभी सिखाएंगे तुमको। सीखेगा हो 6 महीना का बच्चा। वो मेरे पे आ ही नहीं रहा। जो उसकी माँ और जो बाप रहेंगे वो तुम्ही को मारने लगेंगे कि अभी सीखे की उम्र है ही। नहीं, हमको तो पढ़ा दीजिए आप कि अभी से साइंटिस्ट बन जाए हम धीरे धीरे काला करना है। हमको तो परिभाषा रटना है, रट के सट जाना है। ये दिमाग में मत रखिए, रटने वाला चीज विज्ञान, रटने के लिए पढ़ रहे हैं तो छोड़ दीजिए, विज्ञान मत, आपका सब्जेक्ट नहीं है फिर, समझने के समझिए। लिए ठीक है। ए देखो मेरे पास क्या है, ये है चौक, ठीक है। शौक है। ये देखो अलग अलग कलर का चौक है। हाँ है। ये अलग कलर कैसे हो गया, रंग बनाने से। ठीक है। ये सब है, ये सब सवाल है, ये कैसे हुआ होगा, है ना। ये बॉक्स में कैसे पैक हो गया सब, जगह नहीं बचा है, पैक कर दिया होगा सर। सारा रोबोटिक चीज है, कर दिया। रोबोट से होता है सब। ठीक है, आपको हवा का कण ये क्या बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं, ठोस चीज का कण बताया था ना कैसे रहते हैं, देखो इस तरह से, सटा हुआ। बिल्कुल सटा हुआ। सटा सटा। ठीक है, अब इसमें से निकाल रहे हैं हम, देखो अब ये जगह सब है। निकालने पे एक दो काहे गिरा, सब काहे नहीं गिर गया, देखो। सबका है कि आपस में जकड़ल है। यही विज्ञान है। अरे नीचे आया तो इसका रंग छूट गया, अरे नहीं नहीं फ्रिक्शन हुआ होगा, तब रगड़ खा के इसका रंग छूट रहा है। मेरे पिताजी मार्केट से बहुत सारा चीज लेके आते थे, मेरा बेटा ये चलाएगा, ये करेगा, है ना। अब बेटा क्या करता था, बेटा जाता था घर के पीछे, ईंट लेता था, और अच्छा खासा हारमोनियम, दे ईंट अंदर से बज के सराय।
हम बज ही नहीं रहे हैं, ये कैसे बज रहा है? ठीक है। तो फिर पापा लाना बंद कर दिए। हम ही कह रहे हैं बचपन का क्यूरोसिटी होता है ना, बचपन में बहुत सारी चीजें सोचता है इंसान। तो वो मतलब बड़ा होकर बंद नहीं करना चाहिए, वही आपको आगे बढ़ाता है। ठीक है। इसका इसका पेड़ होता है क्या इसका? ये जो है टैबलेट, इसका पेड़ होता है? ये जो मेरे पास टैबलेट है, इधर देखिए, पेड़ होता है इसका? नहीं। या पहाड़ होता है जहाँ से, मतलब पहाड़ पे बनेगा ये, वहां से मतलब लेके आ जाएंगे? इस पे चलने लग रहा है, ये कैसे चल रहा है? लैप पे इंक है, ये नहीं चल किस रहा है? देखो पेन आता है। यही सब है ना, जो आपके आसपास घटनाएं हो रही हैं उनको जानना समझना ही विज्ञान है। हम्म। ठीक है। तो मनोविज्ञान। कृपया करके यस आप आगे जब भी पढ़े विज्ञान, तो समझने के तौर पे पढ़े, रटने के तौर पे नहीं पढ़े। ठीक है। सुनार हमसे पूछा जा रहा था, तो अफसाना है आप? हाँ, देखिए, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा? सोनार का फुल फॉर्म कौन बताएगा? कैसे आप लोग, मतलब आप लोग चेहरा देख रहा है, लग रहा है अरे यार ये भी गया, ये भी मिस हो गया। बोलने नहीं आ रहा सर। बोले सर। हाँ, तब तो दिखिए गया, आप पलट ही लिए पेज। साउंड नेविगेशन कैसे तो है। हाँ हाँ, ठीक है, बोलो। साउंड नेविगेशन। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग है। रेजिंग नहीं, रेन है, रैन है, रैन है, रैंजिंग। रैंजिंग। रेंज। रैंजिंग। इसका प्रयोग सोनार। पर्वतीय या प्रतिध्वनि के द्वारा देखिए पानी के सोनार, नीचे देखिए का। सोनार, सोनार, वेट। देखिए इसको सामने देखिए। बड़े बड़े शिपों में किया जाता है। देखिए, सोनार लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से सबमरीन जा रहा है। अरे पकड़ा है, ला ला ला, यहाँ तो कुछ था, कुछ था, कुछ गया है। ये क्या था? कितना दूर पे है ये? सबमरीन। कितना, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये दुश्मन सेना का है ये सबमरीन, देखो कहाँ है ये। ठीक है। देखिए, जज हो जाता है, ध्वनि तरंगे वहां से टकरा के वापस जाती हैं, उसका आधा है ना। तो कलर देना कलर वाला। इसमें प्रतिध्वनि का काम होता है। देखिए, एक कुत्ता भौंक रहा था, तो टकरा के प्रतिध्वनि इसके पास आई। ठीक है। हम्म। ना। समझ में आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है? हम्म। हाँ यहाँ से, सर। यहाँ से ये ध्वनि छोड़ रहा है शिप से, समुद्र का जो शिप है वहां से ध्वनि छोड़ रहा है। ठीक है। और इस ठोस चीज से टकरा के प्रतिध्वनि हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? हम्म। तो जिस समय वो छोड़ा था और जिस समय वो वापस वो कैच किया, उसके बीच का समय कितना था, कितना समय लगा, वेग कितने वेग से हम भेजे थे, वो पता है। तो वेग गुना समय क्या होता है? गुना समय विस्थापन, लिखवा। विस्थापन होता है ना, वेग चाल गुना विस्थापन। समय दूरी हो गया। विस्थापन। आ रहा समझ में? तो आने और हम्म। जाने का हमें दूरी, मान लो 40 मीटर हमको पता चल गया, आने और जाने में कितना मीटर लगा? 40 मीटर। यानी एक तरफ से कितना लगेगा? 20 मीटर, यानी 20 मीटर नीचे कुछ तो है। ठीक है। अगर मछली तो। मछली हो, चाहे, ये भी पता पता किया जाता है कि समुद्र कितना गहरा है, उस हिसाब से ध्वनि फेंका जाता है। ठीक है। हमको समझ में आ रहा? हर लेवल पे इसको चेक किया जाता है। तो इसमें किसका खेल है? प्रतिध्वनि का। किसका है?
प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि। कितने देर में प्रतिध्वनि हमें सुनाई दे रही है? समझ में आ रहा है? इससे क्या होता है, जैसे मान लो कि दुश्मन सेना का सबमरीन होता है ना, जो पानी के अंदर चलता है, दिखता नहीं है ऊपर से। तो ऊपर क्या चलता है? ये युद्धपोत है, समझो इसको युद्धपोत। वो देखेगा, अरे ये तो सबमरीन टाइप लग रहा है, ले ले कोई कुछ तो है। तो इसको सिग्नल भेजेगा, है ना, कौन है रे? अब वहां से सिग्नल नहीं आया तो रखता है यहाँ बम, उड़ा देगा। ठीक है, हम्म। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे डिफेंस फोर्सेस का भी इसमें मदद होता है। और फिर क्या पता चलता है कि कितना नीचे समुद्र है। जैसे अभी सबमरीन है, ठीक है। वो बच गए हम लोग का मान लो ये पनडुब्बी है, पनडुब्बी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और उसको पता नहीं चला वो इधर आ गया। यहाँ पे दबाव इतना ज्यादा होता है कि पनडुब्बी फिर ऊपर उठता ही नहीं है। और जितने लोग पनडुब्बी के अंदर होते हैं, वो सब अपने परिवार को टाटा बाय बाय कह देते हैं, बोलेंगे अब कभी नहीं आएंगे घर पे। समझ गए ना क्या बोलना चाह रहे हैं? हम्म। हम्म। ठीक है, फट जाता है। दबाव हो जाता होता है तो। ठीक है, तो सारी चीजें, बहुत चीजों के लिए सोनार काम करता है ना। आ रहा है समझ में? अफसाना आपको आया? जी सर। ठीक है। सर कुछ और भी दिखा रहा था। कहाँ कहाँ हो? मतलब जो गोल गोल क्या तो हो रहा था। कहाँ? अच्छा अच्छा, वो रडार है, रडार। वो उसी पर ना दिखाएगा कितना दूर है। हम्म। ये देखो शिप है, भेजा वहां से तरंग, भेज रहे। सब हाँ, मर है मैं खड़ा करता देखो वापस गया ना तरंग, टकराया वापस। तरंग कैच करने वाला होता है। हाँ, एक ध्वनि प्रोड्यूस करने वाला होता है ना, ध्वनि पैदा करने वाला होता है, एक ध्वनि को रिसीव करने वाला होता है, कैच करने वाला। देखो क्या, आप तुमको बताया था ना, हमें क्या पता है? स्पीड पता है, टाइम पता है हमको, दूरी पता चल जाएगा। यानी आने जाने में कितना समय लगा, हम्म। ठीक है, वो पता है, और उसका वेग पता है, ठीक है। तो हमें क्या पता चल जाएगा? दूरी कैसे निकालेंगे? दो बार आएगा और जाएगा, तो दो से भागा दे देंगे। हाँ हाँ। ठीक है, ये जो है ना, ये सोनार ही है, ठीक है, दिस इज सोनार। जो गोल गोल है वो भी सोनार ही है। ये जैसे यहाँ तो कैच किया ना, वो रीडिंग बताता है, वो सारा अच्छा। डेटा बताएगा। जो सोनार कैच कर रहा है वो स्क्रीन पे तो आना चाहिए। चार। पता कैसे चलेगा कितना दूर है, क्या है? देखो, दिखाई दे रहा है? हम्म। नहीं भैया, एक काम कीजिए, आप इसको बनाना सिखाइए हमको। बनेगा कैसे हो, बहुत काम धाम है ये। हाँ हाँ हाँ, अभी मतलब तुरंत बस सिखाइए हमको, अभी हम मतलब पचा नहीं पा रहे हैं हम। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है, मतलब आप लोग स्नातक में जाइएगा, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से कीजिएगा, तब समझ में आएगा। जितना आप लोग को जानना है ना, उससे ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या है, थेथर है। जो समझ में नहीं आया, जो समझ में आ रहा है उसको नहीं समझेंगे, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको नहीं नहीं समझना है। हमको तो आपको देखना है, आप कितना जानते हैं।
वही जो फिर करना सब नहीं हो सकते हैं। हम्म, आप इसका मतलब कि हासिल होना लगता है तो नहीं करने पाते समझ में। तो बहुत बढ़िया आदमी है। ये तो बढ़िया काम करता है। और ध्वनि का कहाँ यूज होता है? अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, जब जब अल्ट्रासाउंड करते हैं लोग, उस समय यूज होता है। ठीक है। हमारा कहने का, आपको आज बताने का यही मतलब है, आप लोग भूलिए नहीं। भूलिएगा तो फिर कैसे चलेगा काम? हम्म। लिखिए, ब्रह्मांड की खोज। लिखिए कॉपी में। टॉपिक का नाम है ना? ब्रह्मांड ना की लेसन। खोज। ब्रह्मांड की खोज कर ले के लोग। ब्रह्म का, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का से क्या समझ में आता है? जो खाली अंतरिक्ष है, उसमें जो भी चीजें चल रही हैं वो ब्रह्मांड कहलाती है। हम्म, उसमें क्या क्या होते हैं? तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं। पृथ्वी होती है। ग्रह होते उस पे जो हैं, वस्तुएं उनका पिंड होती हैं होता वो। है। हम्म। और अगर हम इस चीज को पढ़ रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? खगोलीय विज्ञान, खगोल शास्त्र यानी, और एरोनॉटिकल साइंस, एरोनॉटिकल साइंस। वो भूगोल ही में आता है। क्या? मतलब खगोलीय विज्ञान भूगोल में ही आता है ना। भूगोल में? खगोलीय। मतलब ऐसे सर फिजिक्स में। हाँ, तो और किस में आएगा? भौतिकी में। भूगोल कहाँ पहुंच रही हो? एरोनॉटिकल, भूगोल कहला गया। एरोनॉटिकल साइंस, खगोल विज्ञान। अंतरिक्ष का, अंतरिक्ष का पढ़ाई। ठीक है। हम्म, आप लोग लिखिए, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए मात्रक है प्रकाश वर्ष और पारसेक। प्रकाश वर्ष और क्या? पारसेक। हम्म। जैसे हमें, हम हम इंची टेप रखे हैं क्या? कि हमको यहाँ से, हमको कहेंगे नहीं, मंगल ग्रह का जो वो दूरी है वो इंची टेप से नापेंगे। इतना बड़ा क्वांटिटी लाएंगे कहाँ से हम? है ना? तो बहुत दूर, बहुत दूर कोई चीज है, उसको उसको नापने का, पता। खगोलीय दूरियों को नापने का जो मात्रक है वो क्या है? प्रकाश वर्ष या पारसेक। जल्दी जल्दी से लिखिए, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? लिखिए इसको।
एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर। या इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर किलोमीटर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कौन बताएगा? हम्म। इसको किलोमीटर में कैसे 1000 लिखेंगे? से भागा तो करूंगा। कितना आएगा? 0.46। अब तो हम नाम बनाना। 9.46 गुना 10 का पावर 12 किलोमीटर। ये भी है था। गलती गलती गलती। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में इतना मीटर होता है, क्योंकि हम लंबाई दूरी नाप रहे हैं तो दूरी आज क्या किया है? तो पढ़ा। दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर। 1 पारसेक। ठीक है, 1 पारसेक बराबर इतना प्रकाश वर्ष, 3.26। 3.26। ठीक है। इसको ध्यान रखना है ना, ये एक चीज है जो याद करने लायक है। ठीक है। प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। पढ़ा तो क्या था? अच्छा, हमको बताइए एक पारसेक में कितना मीटर होगा, जल्दी से बताइए। कुछ किया था? क्या सर? एक पारसेक में कितना मीटर होगा? 10 कैसे याद है मीटर? एक पारसेक में कितना मीटर होगा? प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10 का पावर 15 है। और एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होगा? जल्दी से बताइए, कितना मीटर? 0.2 9। कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? हाथ उठाइए। अरे बैल लोग, एक केला का 10 से दाम गुना इतना करके। है, 9.46 गुना 10 का पावर 15, तो 3.26 केला का दाम कितना होगा? गुना ही ना करेंगे। हाँ, तो गुना करते हैं। तो सुनो। तखनी से नहीं बोले जा रहा था? याद है। हाँ कहता था। गुना करो, गुना करो। बताओ, 3.26 में 9.46 गुना 10 का पावर 15 गुना करो जल्दी से। इससे तो बराबर ना। एक पारसेक बराबर आ गया। कितना आया? 3.260 मीटर। हम्म। हंसने का नहीं। अरे इतना मार पिटा पे ना। 3.06 मीटर मतलब तुम पागल वागल हो? बगल का दूरी बता रहा हो, 3 मीटर कितना दूर होगा? हाँ, 10 का पावर कहाँ खा गए? पावर। इसका एक प्रकाश पावर एक थोड़ी ना है। प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? नौ दशमलव नौ चार छह दशमलव गुना चार दस का से पावर 15 मीटर। एक पारसेक में कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। हम्म। गुना करने पे 30.83 ऐसा आएगा। और अगर दशमलव को आगे ले जाओगे तो हम्म। यहाँ तुमको गुना करना पड़ेगा 10 से। मतलब हम ऐसे नहीं किए थे। हम डायरेक्ट निकाल दिए थे। डायरेक्ट भी गलत था बाबूआ। बोलोगे 3.06 मीटर
तो थपड़े ना पिटाओगे। पिटा गया। 10 मिनट 10 गुना 10 का पावर 16 के मतलब भूल गए, खा गए। चलिए अब लिखिए मंदाकिनी, है ना। मंदाकी किनी, इंग्लिश में लिखिए ये गैलेक्सी। पार्से। अंग्रेजी में गैलेक्सी लिखिए, गैलेक्सी। मंदाकिनी, है ना, मंदाकिनी को क्या लिखते हैं, गैलेक्सी। क्या क्या होता है मंदाकिनी, मंदाकिनी के सामने केवल लिख लीजिएगा तारा, धूल, हाइड्रोजन गैस का एक अति विशाल संग्रह। ब्रह्मांड में कितनी मंदाकिनियां हैं, 10 का पावर 11। ठीक है। दो तरह के तरीके की मंदाकिनी होती है ना, सामान्यतः एक होता है सर्पिल। सर्पिल समझते हो, ऐसा, ऐसा। अच्छा। एक सर्पिल होता है और एक दीर्घ वृत्ताकार बहुत बड़ा गोला। ठीक है। ओके गूगल, प्ले मिल्की वे गैलेक्सी ऑन यूट्यूब। खाना का बताइए। देखिए सामने, देखिए मंदाकिनी। ये जो दिखाई दे रहा ना, ये क्या है, मंदाकिनी है। इसमें अरबों तारे हैं, अरबों ग्रह हैं। तो अपना गैलेक्सी है। ये देखो, ये कैसा है, सर्पिल है ना। हम्म। हम्म। मंदाकिनी। इसी को मंदाकिनी कहा जाता है। और मिल्की वे इसी को पृथ्वी की लगता है। मंदाकिनी, पृथ्वी जिस मंदाकिनी में है उस मंदाकिनी का क्या नाम है, मिल्की वे। मिल्की वे। देखिए इस तरह का होता है, थोड़ा इसको देखते हैं। अरे मैडम जी आप कहाँ से है। ये सब क्या है, ये सब जो है ना, ये सब खगोल शास्त्री है जो इसको स्टडी करता है। देखो, एक वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, है ना, असंख्य तारे होते हैं। आप समझिए, ये जैसे हमारा कैसे वो सोलर सोलर सिस्टम है ना, है ना, हम्म। हम्म। तो वैसे कई सोलर सिस्टम हमारे एक गैलेक्सी में होते हैं, कई सौ सोलर सिस्टम। यस सर। ठीक है, हम्म। कई सोलर सिस्टम होते हैं। आपको मिल्की वे दिख गया ना। हम्म। ठीक है, ध्यान। कौन है तो? क्या, कहाँ है? कहाँ है, दिमागवा कहने लो रे। आसमान में। ये है मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी। इसी के अंदर असंख्य क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम होते हैं। सौर संग्रह क्या बोलते हैं उसको। हमारे सोलर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, सौरमंडल। सौर मंडल। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से, बुध, पृथ्वी, बुध, शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति, अरुण, शनि, वरुण, बृहस्पति। 8 ग्रह है। हम्म। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, वरुण। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हम्म। सर एक हट गया था ना, मतलब नौ था भाई तो। आप प्लूटो की ठीक है। 2009 में हट गया। नहीं, प्लूटो को हटाने का बस एक ही था कि सूरज के चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है सारा ग्रह। ठीक है, लेकिन प्लूटो क्या करता था, प्लूटो का जो दूसरा। ये रास्ता है उसको देखा गया तो ऐसा है।
है ना। वो क्या करता है, सब ग्रह का मतलब वो क्या बोलते हैं, सब ग्रह का जो मतलब क्षेत्र है उसको काटता है, चलने वाला है ना, जिस पे वो घूम रहे हैं। बाकी कोई ग्रह ऐसा नहीं करता है, इसीलिए ये सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसको क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाला गया है। ठीक है, चलिए। हम्म। तो मंदाकिनी कितने प्रकार की, सर्पिल या दीर्घ वृत्ताकार। कोई कोई मंदाकिनी का आकृति हम नहीं निकाल सकते, उसको अनियत अनियत मंदाकिनी कहा जाता है। कि कॉपी में लिखिए मत, कॉपी में टिक, ये बुक में टिक लगाइए तो। हम्म। अनियत मंदाकिनी है ना, अनियत मंदाकिनी है ना। आकृति नियत नहीं होती है। दो महत्वपूर्ण मंदाकिनी कौन कौन सा, मिल्की वे, एंड्रोमेडा। ठीक है। मंदाकिनी को हम क्या बोलते हैं, अंग्रेज ये हिंदी में, भारतीय भारत भारत के लोग क्या बोलते हैं, आकाश गंगा, क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। आकाश गंगा। आकाश गंगा। ठीक है। तारामंडल क्या होता है, तारों का एक समूह, तारामंडल। ठीक है। जिसे संग्रह पहचान संग्रह। योग्य आकृतियों प्रतिरूपों को बताता है। ठीक है। इसी तारामंडल को बोलते हैं नक्षत्र। कौन नक्षत्र में जामल है, हम्म। है ना। अच्छा तो है। समझ में आ रहा है, नक्षत्र। हम्म। ब्रह्मांड में कितने तारामंडल है, हम्म। 88। 88। ठीक है। ओके गूगल, तारामंडल ऑन यूट्यूब। ये तारा हो तारा, हर तारा है सब साथ में। देखो, दिखाई दे रहा है, ये शेप दिखाई दे रहा है। इनको देख हम्म। ही लेते हैं। देखो, तारों का समूह है ना, कॉन्स्टलेशन इंग्लिश में होता है, कॉन्स्टलेशन, तारामंडल या नक्षत्र। ठीक है। जैसे बहुत सारे तारों को मिला करके अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है। इस तरह से कई सारा मतलब रेखा बना करके कि ये इस शेप का है, ये इस शेप का है, दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है ना ये, दिखाई दे रहा है। बहुत सारा तारा, जैसे नहीं रहता तारा चमकता रहता है, तो तुम उससे क्या बोलते हैं, आकार बना सकते हो आकृति। जितना आकार बनाओगे उतना तरह का तारामंडल। ठीक है। तो कुछ कुछ, इसके साथ वो रहता है। हाँ, तो कुछ कुछ जो क्या बोलते हैं, IAU, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन, इसके द्वारा कुछ कुछ जो ये शेप है वो दिए गए हैं, उसी को तारामंडल बोला जाता है। और उस हिसाब से 88 तारामंडल है। ठीक है। जैसे देखिए, ये एक तारामंडल है, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, अलग अलग शेप का बना हुआ है, अलग अलग आकार का। ठीक है। ठीक है। देखो, ऐसा लग रहा है ना कि घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ देखो, इसको देखो, लग रहा हाँ। है ना, हाँ। ऐसा लग रहा है ना ये बिच्छू है।
बोलो। हाँ हाँ। इसी तरह नहीं का अलग मुझे अलग नहीं। बनाया गया है, देखो। ओरियन, आप हाँ ओरियन हाँ, देख सकते हो, तो देखना चला अभी गया। आसमान में है ना, तारा दिखेगा तुमको। ओरियन कैसा होता है मैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखिए। ऐसे एक साथ ऐसे रहता है, डमरू देखो ना, डमरू। ये ओरायन तारामंडल। डमरू जैसा बन गया ना ये। ऐसे बना दो तो डमरू हो गया ना ये। बोलो। हम्म। हाँ। तो इसी को बोलते हैं ओरियन। ये एक तारामंडल है ना। जो तारे हैं उनको मिला करके ओरियन। कोई ना कोई आकार दिया गया है, उसी को तारामंडल कहते हैं, ठीक है। ओरियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम्म, आ जाओ भैया, करने गले। हो मंदाकिनी समझ जाएगा गए है ना, आपका। नक्षत्र समझ गए। जान लेके मंदिर है। इसका लिख लो। ये ऐसे तारे जो पदार्थ से संगठित होते हैं, कुछ पदार्थ से मिलके बना होता है, न्यूट्रॉन के रूप में होते हैं, न्यूट्रॉन तारे के रूप में जाना जाता है, सुपरनोवा। चलिए जी, सुपरनोवा देखिए। अरे अरे, सुपरनोवा। देखो, टकरा गया, विस्फोट हुआ, इसी को बोलते हैं सुपरनोवा। दिख रहा है। हम्म। हम्म, ध्यान रखिएगा इसको, सुपरनोवा। सुपर- क्या लिखा है कि निपातित कोर्स, न्यूट्रॉन तारे का निर्माण एक सुपरनोवा की निपातित कोर्स होता है। समझ में आ रहा है? वो मिक्स हुआ और फटा, उससे बहुत सारी चीज बन गई, तारे बनते हैं वैसे, ठीक है। सुपरनोवा, यहाँ लिख लीजिए ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? एक ऐसा तारा है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि प्रकाश इसकी सतह से बाहर नहीं निकल सकता। इसका हाँ। मतलब प्रकाश निकल ही नहीं रहा है तो हम उसको देख भी नहीं सकते ना। हम्म। इस चीज को देखते हैं, जो जिससे प्रकाश निकलता हो या प्रकाश टकरा के वापस आता हो, तो ये तो अपने हम्म। में सोख ले रहा है, हम्म, ठीक है। लिख लेंगे। नहीं नहीं, लिखना नहीं, बस आप समझिए इसको। कितना लिखोगी, बस इसका वो क्या ध्यान ही रखना होगा क्या क्या हो रहा है, ऐसे कर देंगे अंडरलाइन इसको। ठीक है। देखिए, इन श्याम विवरों को देखा नहीं जा सकता, क्यों? क्यों देखा नहीं जा सकता? क्योंकि प्रकाश इनकी सतह से बाहर नहीं निकल सकता, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत मजबूत होता है, ठीक है। लेकिन इस इनकी उस उपस्थिति को आकाश में पड़ोसी वस्तुओं पर उनके चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव द्वारा अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। तो हर पिंड का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे हमारे पृथ्वी का भी एक चुंबकीय क्षेत्र है, हम्म। ठीक है। तो हम्म, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को इस पे ये कर रहे हैं, उसके आसपास कहीं दिखेगा तो हम उसको अनुभव कर सकते हैं, बट दिखेगा नहीं है,
ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल। इसका कल्पना करके बताया गया है, देखिए बताते हैं। ओके गूगल, ओके गूगल बोलो यार, ब्लैक होल ऑन यूट्यूब। दिखाई दे रहा है? ओके गूगल। ये है ब्लैक होल, बीच में देखो बिल्कुल गड्ढा है, बिल्कुल क्या है, ब्लैक है वो। क्या है? बिल्कुल ब्लैक। प्रकाश ब्लैक। इससे बाहर नहीं निकल सकता। नहीं। क्यों? क्यों भैया? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत मजबूत होता है। अच्छा। मजबूत होने का कारण इसका पानी में पानी नहीं यार पानी होगा। पानी में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कोई खा लो ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है। आप ब्लैक होल। चलिए, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, ठीक है। उपग्रह जानते ही हैं आप, जो ग्रह के चारों ओर घूमता है वो क्या कहलाता है? उपग्रह। उपग्रह। सौरमंडल में सूर्य है, ग्रह है और उपग्रह है। उसके अलावा क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्का पिंड है। मिल्की ठीक वे है, है। धूमकेतु कैसा रहता है? दिखाए तो थे, जो टकरा रहा था धरती के साथ। हाँ। धूमकेतु, देखो, है ना, एक जगह से ऐसा लगा कि वहां से कोई लाइट टॉर्च ऑन कर दिया है आसमान में। ठीक है, ठीक है। अगर धरती पे गिरता है तो तारा टूट गई, तारा टूट गई, देख तारा टूट हिल हो। मन्नत मांगो मन्नत मांगो। ठीक है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा भारी भरकम रहा जो भी है ना, तो धरती को तबाह कर सकता है धूमकेतु। चलिए, और क्या होगा? और क्या है भैया? उल्का, उल्का पिंड तो दिखाए थे। उल्का पिंड, ठीक है। जो आसमान में बहुत बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ जैसे पत्थर जो घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं उल्का पिंड। क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। उल्का पिंड। उल्का उल्का पिंड, ठीक है। और उल्का, ठीक है। सूर्य और मंडल के केंद्र में है, सूर्य मंडल के केंद्र में है, और अन्य सभी आकाशीय पिंड इसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है। देखिए, आपको हम्म। आपको एक चीज बताते हैं। हमारे यहाँ पे यजुर्वेद नाम का एक ग्रंथ है। चार वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? चार वेद। कौन बताएगा चारों वेदों के नाम? याद दिया थी ना मुझे हम्म। ठीक है, ये सब बनता कैसे है ये पूछा जा रहा है, तो आप ये ध्यान रखिए कि कई करोड़ साल पहले ऐसा कहा गया है, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, ठीक है।
एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे सारी चीजों की रचना हुई, हमारे सौर मंडल की रचना हुई। ठीक है। चार ठोस ग्रह हैं, चार गैस वाले ग्रह हैं। ठीक है। ठोस ग्रह में जो चार पहले वाले चार हैं कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ और ग्रह मार्स। बाकी सब क्या है? गैस में है। कार्यग्रह। चार चार ठोस चार गैस, टोटल आठ होते हैं। ठीक है। जो इसका जो दो। जो फटा और था, प्लूटो क्यों गायब था? जो फटा था, जो फटा था उसको बोलते हैं नेब्यूला। क्या बोलते हैं? प्यूला। नेबुला। नेबुला। नेबुला फटा और सारी चीजों का निर्माण हुआ। चलिए, आपको यजुर्वेद का चीज बता रहे थे। कितने वेद होते हैं बताएं आप हमें। हम्म। बताइए मोहित। ऋग्वेद, हाँ, कितने टोटल टोटल अथर्ववेद, बताओ। चार। ठीक है। हम्म। तो यजुर्वेद में, यजुर्वेद एक वेद है। अ, सूर्य का चक्कर। ये तो आप जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर धरती या चारों ओर घूमते रहता है। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं हम्म। कि सूर्य भी चक्कर लगाता चारों है। घंटे पे ना घूमता है सर? सूर्य भी चक्कर लगाता है। हाँ, चक्कर लगाता है। अब आप कहिए किसका चक्कर लगाता है? तो वो मंदाकिनी का किसका? चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? मन। मंदानिया। मंदाकिनी, यानी मंदाकिनी। गैलेक्सी, मंदाकिनी। जो लिखे थे ना। हम्म। गुलाब। देखिए, इसको सुनिएगा। सन इज नॉट स्टेशनरी। तो साइंस में जब ये डिस्कवरी हुई कि सन तो एक ही जगह पर है और सारे प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जिन लोगों को ये पता था कि यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि सन इज नॉट स्टेशनरी, वो लोग यजुर्वेद का मजाक बनाने लगे। धीरे धीरे साइंस और डेवलप हुई, एस्ट्रोनॉमी और डेवलप हुई। तो एक और डिस्कवरी हुई कि सन एक गैसियस सेलेस्टियल बॉडी है, मतलब ये पूरा गैस से बना हुआ है और ये अपने ही एक्सिस पर घूमता रहता है, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता रहता है। और इसके बाद एस्ट्रोनॉमी और डेवलप हुई, फिर ये पता चला कि सन सिर्फ अपने एक्सिस पर ही रोटेट नहीं करता, सन मिल्की वे गैलेक्सी के भी चक्कर लगाता है। मतलब जिस तरह से प्लेनेट सन के अराउंड घूमते रहते हैं, सेम उसी तरह से सन भी गैलेक्सी में घूमता रहता है, कुछ इस तरह से। सामने देखिए। अरे भाई, क्या कर रहे हो? सेम उसी तरह से सन भी गैलेक्सी में घूमता रहता है, इस तरह से। हजारों साल पहले यजुर्वेद में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सब सही था। ठीक है। तो जो हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ था, वो आज जाके विज्ञान उसे सिद्ध कर रहा है। ठीक है। तो बहुत लोग मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन मजाक को छोड़ करके अगर सही में देखा जाए तो हमारे लोगों ने इतना किया है जितना बाकी लोग मतलब करने में बहुत साल लग जाएगा। और ये उड़ कैसे गया, ये कैसे बाहर आ रहा है, तो उड़ने का, ये प्रचलन में नहीं रहने का बस एक कारण है, नालंदा को जला दिया गया था। तो जितने सारे प्रमाण थे सब नष्ट हो गए थे। ठीक है। तो मतलब आप समझिए कि हमारे ग्रंथों में जो बताया गया, जो अच्छे ऋषि मुनि थे, उन्होंने सच में अच्छा काम किया है और बताया है। जैसे एक ऋषि मुनि थे, क्या नाम था उनका, भास्कराचार्य। ठीक है। सुना उन्हीं के नाम है। पे मेरा नाम है। वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे। वो तारामंडल में जितनी चीजें होती थी ना, उसको वो गणना करते रहते थे। ठीक है। फिर आप भास्कराचार्य के नाम पे
आप उपग्रह, भारत का एक उपग्रह है, पहला पहला उपग्रह तो है आर्यभट्ट, है ना। हम्म। आर्यभट्ट पहला उपग्रह है, जानते हैं आप लोग। हम्म। हम्म। पहला मानव हाँ। निर्मित भारत का उपग्रह है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे? जिन्होंने जीरो का, शून्य का निर्माण किया था। खोज की शून्य का आविष्कार निर्माण किया। नहीं, शून्य का क्या किया था? खोज। खोज। ठीक है, आर्यभट्ट उनके नाम पे है। फिर भास्कर वन है, भास्कर टू है। ठीक है, कल्पना चावला। कल्पना चावला के नाम पे, मतलब शुरुआत का बता रहे हैं आपको। तो ये हमारे यहाँ ऋषि मुनि ऐसे ऐसे हुए हैं जिनके बारे में अगर पढ़ा जाए, जैसे पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े हैं। हमारे यहाँ बोधायन नाम के एक ऋषि थे, क्या नाम था उनका? बोलिए। बो बोधायन, बोधायन। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था? वो धारा। एक ऐसा कुछ आकृति है, ठीक है। तो ये तीन तरह का क्या था? वर्ग था। तीन तरह का वर्ग था, है ना। एक को थोड़ा बड़ा ले लिए थे, एक को मतलब अलग अलग तरह का, ये भुजा का जो ये होता है, क्या बोलते हैं, लंबाई, उसको अलग अलग लिए थे। ठीक है। और वो देखिए कि इसका इसका वर्ग है ना, इस भुजा का वर्ग, आप देखिए बीच में एक समकोण त्रिभुज जैसा बन रहा है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है तो हाँ बोलिए, नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर क्या ही है। हाँ। हाँ। हाँ, यहाँ पर। ठीक है, हाँ। उसमें बताया गया ऊपर का। कि इस वाले का वर्ग, इस वाले के वर्ग और इस वाले वर्ग के योग के बराबर है। ये पाइथागोरस से कितने साल पहले दिए थे? हम्म। ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात ना कि जो हमारा ये जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी वेद सब ग्रंथ हैं, ये सब विज्ञान, विज्ञान के साथ साथ चलते हैं, विज्ञान के विरुद्ध नहीं है। कोई भी चीज अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास जो भी था ये यहाँ के लोगों ने पैदा किया है, लेकिन वेद में ऐसा कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। 8 मिनट समय लेता है, सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, लिख लीजिएगा। सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट समय लेता है। 8 मिनट 20 सेकेंड। पृथ्वी के आकार से 108 गुना, 9 गुना बड़ा है। तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, बताए भी हैं आपको जब हम वो हम्म। सिखा रहे थे, डिग्री सेल्सियस। और ये जबकि इसके केंद्र पर तापमान, जो सूर्य का केंद्र है, सूर्य एक पिंड है, उसका केंद्र कितना करोड़ डिग्री सेल्सियस है? दो दो करोड़ करोड़ डिग्री सेल्सियस। हम्म। ठीक है। तो पृथ्वी के पास अपना प्रकाश है क्या? नहीं। तो इस पे प्रकाश किसका है? सूर्य का। सूर्य पृथ्वी सहित वो सौर तो है। मंडल के सभी सदस्यों के लिए ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देखिए आ गया ना, जो आपका सूर्य का ध्यान हम्म। हर दिन कराते हैं उसका मतलब यही है। ठीक है, सूर्य हम्म। ध्यान का ध्यान कराने का मतलब यही है, मुख्य स्रोत ही है ये। ना हो सूर्य तो सारी चीजें खत्म हो जाए। तो जिस भी तरह से खत्म हो आप जाएगा। सूर्य का पूजा कर सकें करिए। आप सूर्य का पूजा का सबसे बड़ा पर्व देखते हैं कौन सा? छठ पूजा। छठ पूजा। ठीक है। तो और लोग कहते हैं कि बिहार के लोग ये है वो है, बिहार के अलावा कहीं नहीं होता है, और बाहर होता भी है तो बिहारी लोग ही करते हैं। हम्म। ठीक है, सब कोई करने लगा। जो भी करने लगे शहर ना में भी तो होता है। वो हमें गलत ठहराते हैं, उनको पता ही नहीं है बिहार क्या है। और यहाँ इवन यहाँ के लोगों को नहीं पता है बिहार क्या चीज है। हम्म। ठीक है, और आप लोग को पढ़ने के लिए बोलते हैं तो फिर
अलग ही चलता है दिमाग में। ना पढ़ाई करे क्या होगा, होकर बिहार में चल जाते हैं, थोड़ा खाने मिल जाएगा बढ़िया बढ़िया एकदम। देखिए, धूमकेतु ग्रह की भांति सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एक धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से दूर केंद्रित होती है। आप धूमकेतु का पूंछ देखे ना अभी? हम्म धूमकेतु का पूंछ हम्म देखे ना? हम्म। ठीक है। हाँ हैली पुच्छल तारा सूर्य का एक चक्कर लगभग अरे 76 वर्ष में लगाता है। क्या नाम है इसका? हैली। हैली बच्चे खाते हैं माई के हाथ से। इसका नाम है, बोलो हम्म, नहीं, हैली कॉमेट। देखो HILEY कॉमेट। हेली पुच्छल तारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में 76 वर्ष लगाता है। तो मैक्सिमम चीजें आपको यहाँ याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। ये बुक में भी दिया था हम लोग का हम्म विज्ञान में। हाँ, देखिए, उल्का को हम विस्फोट तारे के रूप में जानते हैं। ठीक है, उल्का पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश करने पर पूर्णतः नहीं जलती है और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है। इस प्रकार की उल्का को उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड आकाश से आने वाले एक पत्थर के समान होते हैं। ठीक है। सर ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हाँ हाँ, वो अंतरिक्ष में रहते हैं, कब क्या गिर जाएगा कपार पे, है ना, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका साइंटिस्ट ध्यान रखते हैं कि कौन सा पत्थर गिरने वाला है, किसको हम हटा सकते हैं, किसको हम इधर उधर मोड़ करके पृथ्वी से बचा सकते हैं। कैसे असंख्य पता चलता है भैया? असंख्य उल्का पिंड है क्या। सैटेलाइट। सैटेलाइट तो कैसे वो होता पता है ना चलता है? ऊपर। सैटेलाइट से ना। क्या? लोग बोलो। पता कैसे चलता है कि गिरने वाला है? हाँ हाँ, सैटेलाइट लगा हुआ है, ऐसे थोड़ी, यहाँ से थोड़ी पता चलेगा। कई करोड़ सैटेलाइट है। देखिए क्या है, हमारी पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा जहां जीवन उत्पन्न या पल्लवित होता है। पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन होता है। जीवन की मौजूदगी पृथ्वी को एक अद्वितीय ग्रह बनाती है, सबसे अलग। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति उत्तरजीविता के लिए हम्म पृथ्वी को अनुकूल बना कई कारक हैं। पृथ्वी पर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे अनिवार्य तत्व उपस्थित हैं जो जीवन की उत्पत्ति की आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। इन गैसों का होना जीवन का होने का प्रमुख कारण है। पहला तो सूर्य है। दूसरा क्या है, इन गैसों का होना, कार्बन, हाइड्रोजन, हम्म नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। हम्म पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाला रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करे सही तापमान सीमा पाई जाती है। तापमान सही पाया जाता है। हमारा शरीर का तापमान कैसा है? 37 ना। 60 डिग्री। अब 44 होता है तो दिमाग गर्म होने लगता है। 33 डिग्री। हम्म। ठीक है, बड़ा तो ही सोच के लगता है। देखिए, तापमान क्या है? संतुलित है। इसीलिए यहाँ रह पाते हैं हम लोग। हम्म इसलिए क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए ताकि तापमान का संतुलन बना रहे। चलिए, जीवन की वृद्धि और उत्तरजीविता के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध है। धरती पे 75%, 75 या 70% पानी है। इसमें से 1% पानी पीने लायक है। हम्म। तो 70 पर आप अगर अपना शरीर का भी गणना करवाइएगा तो हमारे शरीर में 70% ही पानी है। सोचिए। 70%। पृथ्वी पर श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से जीवों को उत्तर जीवता है तो पर्याप्त ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या देखें? पर्याप्त जल। इसको टिक लगा लीजिएगा, है ना, ऐसे, पर्याप्त जल, पर्याप्त ऑक्सीजन, सही तापमान। ठीक है, और इनका उपयोग। ठीक है। ओजोन, ओजोन, ओजोन ध्यान रखिए।
सुरक्षा घेरा है, ओजोन परत। सूर्य से पराबैंगनी किरणों के घातक प्रभावों से जीवों को बचाता है, ओजोन। जी सर। तो आपका ब्रह्मांड की खोज चैप्टर खत्म होता है ऐसे। ध्यान रखिएगा, है ना। पहले हम आपको प्रकाश वर्ष पढ़ा पढ़ाए, 9.46 × 10⁻⁻15 एक पारसेक, है ना। मंदाकिनी पढ़ाए, सब चीज का समूह, तारों, धूल, हाइड्रोजन गैस का, है ना, अति विशाल समूह संग्रह। मंदाकिनी 10⁻11 मंदाकिनियां हैं। जिस मंदाकिनी में पृथ्वी रहता है उसका नाम क्या है? मिल्की वे। एंड्रोमेडा जो सामान्यतः महत्वपूर्ण मंदाकिनी पाई जाती है, जिसको अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं। दो तरह का आकार होता है, एक सर्पिल या एक दीर्घवृत्ताकार। तारामंडल का दूसरा नाम नक्षत्र होता है। ठीक है, तारामंडल आपको दिखाए, है ना, कैसे लोगों को मिला देना, शेप को मिला देना। ठीक है, ब्लैक होल के बारे में बताए, जहाँ से हम जहाँ से प्रकाश बाहर नहीं आता है। ठीक है। तारे कैसे होते हैं? दो बहुत बड़ी चीज, मतलब प्रकाशवान चीज आपस में टकराते हैं, उससे तारा निकलता है ना, सुपरनोवा। फिर यहाँ पढ़े हम कि सौरमंडल में सूर्य होता है, ग्रह होता है, उपग्रह होता है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य एक तारा है ना, ध्यान रखिएगा। प्रकाश सूर्य से हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट समय लेता है। पृथ्वी से 108 गुना बड़ा है। 9 लिखा हुआ है, 108 हम पढ़े हैं। 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है इसका तापमान। केंद्र का तापमान 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस। पुच्छल तारा, समझिए गए, हेली नाम का पुच्छल तारा सूर्य का चक्कर 76 वर्ष में लगाता है। ठीक है। तारा का विस्फोट के रूप में जाना जाता है। उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड आकाश से आने वाले पत्थर के समान होते हैं। पृथ्वी पे जीवन क्यों है? पहला कारण, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है। तापमान सही पाया जाता है, पर्याप्त जल है, पर्याप्त ऑक्सीजन है, ओजोन का परत है। ठीक है। एक और चीज आपको बताते हैं जो हमारे इसमें ग्रंथ में लिखा हुआ है। आप लोग शादी ब्याह में तो जाते हैं ना? हाँ। ठीक है। हाँ। ध्यान से देखिएगा, मतलब जो ये शादियां होती हैं जिसमें फेरे होते हैं, है ना। आप देखिए, अ, एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र पे कितना कितना कोण बनता है, जल्दी से बताइए। 360 हाँ जी डिग्री सर। वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री बनता है। पूरा वृत्त का अगर हम कोण निकालें तो 360। ठीक है। फेरा लगाया जाता है कितना? 7 या 8 या 10, कितना? आज नहीं पता। हाँ, सात। 7। ठीक है, बोला 7। ठीक है, 7 फेरे लगाए जाते हैं। किसके? वृत्ताकार पथ पे चल रहे हैं, कौन? दूल्हा दुल्हन। फेरे कितने लगाने हैं? 7। क्यों लगाने हैं 7? उसका कारण जानिए। ठीक है। गणित में इतना ही संख्याएं हैं। जीरो से तो किसी संख्या को विभाजित करना मतलब नहीं कुछ आता है, उसमें पता ही नहीं चलता क्या है। तो जीरो हटा दीजिए। 1 से 9 तक देखिए कौन सा नंबर 360 को काट सकता है। 1 से कटेगा 360? बोलिए हाँ या ना, बोलिए ना, समझ में आएगा, एक विज्ञान बता रहे हैं। हाँ। 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, हाँ, 6 सभी। 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। 7 से नहीं कटेगा। केवल 7 ही ऐसा संख्या है जिससे नहीं कटता है। अब जैसे तुम लोग बोलेगे भैया 7 क्या, 11 भी नहीं कटता है, 13 भी नहीं कटता है, तो काय नहीं लिए? तो घुमा घुमा के मारना है दूल्हा दुल्हन को, कम में काम चल जाए। नहीं। ठीक है। तो यानी 360, है ना, नहीं। एक वृत्ताकार पथ को 7 फेरे में वो लोग तय करते हैं दूरी। ठीक है, इसका मतलब जो जो इस चारों इस
वृत्ताकार पथ पे चल रहे हैं जो दूल्हा दुल्हन, उनका रिश्ता कभी टूटे ना। हम्म, ठीक है, कभी विभाजित ना हो। हम्म, हम्म, ठीक है, एक से लेके 9 के मतलब भी संख्या में केवल 7 ही ऐसा संख्या है जो 360 को विभाजित ये नहीं कहते कर हैं सकता। ये तो खराब है ना। ठीक है ना, है ना इंटरेस्टिंग चीज। जा देना बस अभी हम्म। बुढ़वा के। बोलिए। बाकी लोग शादी में जाते हाँ। हैं, शादी के समय तक रुकता कौन है, इतना रात में होता है ना, खाना पीना खा के अपना साइड में हो लिए। विज्ञान तो देखे नहीं क्या था। समझ में आया आपको, 7 फेरे तो जानते ही होंगे क्यों होते हैं, ये इस कारण है। ऐसे अनगिनत कारण हैं, आपको बस समझने का फेर है। ठीक है। हम्म, चलिए आप लोग पढ़े बढ़िया से, है ना, आज का ये समझ में आया ना, उल्का पिंड ब्रह्मांड की खोज। हाँ। ठीक है, तो इसकी सारी चीजें ध्यान रखिएगा और ये थोड़ा सा बना के देखिएगा, ठीक है। जो नहीं आएगा वो पीछे से पलट के याद कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ आपसे पूछा गया कि प्रकाश का वेग होता है कितना, तो क्या बताइएगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हैली पुच्छल तारा किसने देखा था, व्यास कितना होता है, पृथ्वी अनुपात क्या है, सबसे छोटा ग्रह क्या है, सबसे बड़ा ग्रह क्या है, कौन सा एक तारा है, देखिए सूर्य बुध प्लूटो शुक्र, सूर्य तारा है। सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। बुध। सूर्य का दूरतम ग्रह बुध, शुक्र। हाँ। शुक्र नहीं है, दूरतम नहीं है। नहीं नहीं, एक सेकंड, शुक्र, प्लूटो, प्लूटो दूरतम ग्रह, ग्रह तो प्लूटो है ही नहीं। पृथ्वी बुध टाइम। पृथ्वी प्लूटो तो ग्रह ही नहीं है, इन तीनों में कौन सबसे दूर है, शुक्र। यही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल बनाने हैं। ठीक है, जो नहीं आए यहाँ से देख लीजिए। देखिए विस्फोट तारा बताए थे ना आपको, दो प्रकाश आपस में मिल रहे हैं और विस्फोट हो रहा है, क्या बन रहा है, सुपरनोवा। सुपरनोवा। जैसे घूम रहा था देख रहे थे ना, हम्म। घूमा टकराया उससे बना सुपरनोवा। ओके गूगल, सुपरनोवा ऑन यूट्यूब। हाँ। ये है सुपरनोवा, समझ में आ रहा है। हाँ। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना है, 6,000 नहीं है, तीन। 4,000 भी नहीं होगा, करोड़, करोड़ में 10 का पावर 4 आएगा क्या, नहीं, 2 करोड़ किलोमीटर, करोड़ तापमान है, करोड़ आ जाएगा, नहीं 10 का पावर 7 भी नहीं होगा केंद्र, तो ये क्वेश्चन है, गलत है वो, 10 का पावर 7 करोड़ में आता है। तो पृथ्वी का तापमान है ना, कितना बताओगे, 6,000। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, यूरेनियम अपनी धुरी पे, यूरेनस अपनी धुरी पे घूमता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना पारसेक। ठीक है, एक पारसेक में 3.2, तो 1/3 ये वाला आंसर होगा। ठीक है, देख लेना है ना, ये सारे क्वेश्चन आप लोग कल बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपका अभी हम्म। देखते हैं इसमें कितने चैप्टर हो चुके हैं, बस खत्म ही कर रहे हैं।
देखिए, गति हो गया, बल हो गया, कार्य ऊर्जा हो गया, ऊष्मा हो गया, तरंग गति, ध्वनि हो गया, ब्रह्मांड की खोज। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हम्म। हाँ। बचा है 5 चैप्टर। कल ये 3 करते हैं ना, विद्युत धारा, विद्युत के ऊष्मीय चुंबकीय प्रभाव, है ना, ये 3 कर लेते हैं कल। 8, 9, 10, बचेगा 2। फिर आपको जीव विज्ञान में ये पढ़ाएंगे, कोशिका और उत्तक। उससे पहले और कुछ है क्या पढ़ाने लायक? चलिए शुरू से ही पढ़ाएंगे, अध्याय 1 से ही पढ़ाएंगे। ठीक है। बीच बीच में आपको 10-15 मिनट के लिए इनमें से कुछ कुछ बताते रहेंगे। ठीक है, ताकि कंप्लीट होता रहे थोड़ा बहुत भी। ठीक है, ये 6 चैप्टर, 3 3 6 6 में कोई दिक्कत आया आपको पढ़ने समझने में? अभी तो आप लोग पढ़िएगा, उसको क्वेश्चन करिएगा। बताएं, इन 6 अध्याय को समझने में कोई दिक्कत आया है? जल्दी से बताइए, खत्म करना है हमको। हाँ, नहीं। कितने लोग नहीं कह रहे हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग नहीं कह रहे हैं? मोहित, आमरीन, आपका वीडियो बंद है। अच्छा, नहीं। मोहित, हम्म। समझ आया है कि दिक्कत है? आया है, कुछ नहीं आता तो आपसे पूछ लेते हैं। जो नहीं आए ना सवाल हमसे पूछिए। चांदनी, आपका ये स्पीड स्लो नहीं होना चाहिए ना, पढ़ो। ठीक है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं ना है? चांदनी, जल्दी से माइक ऑन कीजिए। नहीं सर। ठीक है, पढ़ते रहिए। और खुशी, दुर्गा, पढ़ रहे हो ना अच्छे से? हाँ। हाँ, करेक्ट। मुस्कान, समझ आ रहा है? हाँ। कृतिका, ज्योति, आ रहा है समझ में। ठीक है। कृतिका, कृतिका आप हो इधर? हाँ। हाँ, समझ आ रहा है। हम्म। नागरिक शास्त्र आप लोग कर रहे हो? हाँ। हाँ। ठीक है। बस एक लेसन किया है। ठीक है। हाँ, क्या नहीं आ रहा है? बस एक लेसन किया, ये बोल रहे ना। अच्छा, एक ही किए? हाँ, करिए करिए, उसको करिए। करिए, उसको पूरा करना है। 16 तक पूरा करना था, नहीं किया आप लोग। 22 तक करिए, है ना? 22 तक पूरा समाज हो जाना चाहिए। ठीक है। फिर धीरे धीरे रिवीजन करते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा, है ना, निकाल करके देखते रहे। चलिए ठीक है, आइए हाथ जोड़ें, सूर्य भगवान का ध्यान करें, जो धरती के भगवान हैं, जो धरती के प्रमुख स्रोत हैं, उनका ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले। मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख पटाने के लिए हिम्मत प्रदान करे। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र से शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरविश्वदेवाः शान्ति। ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतर भवतु। ठीक है, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, है ना? हाँ। कुछ कुछ हाँ। दिक्कत आए बिल्कुल मेरे से पूछना है, घबराना नहीं है। आपकी हेल्प के लिए है ना? आपके बड़े भाई जैसे। ठीक है। हम्म। बड़े भाई थोड़ा डांटते भी हैं, लेकिन मानते तो है ना? तो कृपया करके सवाल पूछिए, है ना? घबराइए नहीं। ठीक है, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।